अभी ये फिगर सामने शोन है, हम इसे कहते हैं मेश एनालिसिस। जो हम लूप एनालिसिस करते थे उसको हम कहते हैं मेश एनालिसिस। तो इन मेश एनालिसिस वी आर डिवाइडिंग द सर्किट इनटू लूप्स कॉल्ड meshes and assigning them a mesh current। हम इसको लूप बनाते हैं और उसको हम असाइन करते हैं एक एक लूप में मेश करंट आए। जैसे सामने फिगर में 3 लूप है तो हमने 3 करंट यहाँ पर असाइन किया है, I1 I2 एंड I3, और हम उसको KCL और KVL का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इस मेश एनालिसिस के बारे में डिस्क्राइब किया है, आप इसको पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। पर लेट अस कंसीडर द सर्किट गिवन शोन। यहाँ पर 3 लूप्स हैं या 3 मेशेस हैं, IA, IB और IC, और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सेपरेटली हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 5 ओम रेजिस्टेंस में इट इज कॉमन टू बोथ द मेशेस IA एंड IB। So the current through it is the difference of the two mesh currents, because the currents are in opposite direction। IA 5 ओम में IA क्लॉकवाइज है और IB एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम KVL निकाल सकते हैं। अब गिवन इज अ फिगर विद 10 वोल्ट, 1 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 5 वोल्ट। ये गिवन फिगर है, हमने उसको ए फिगर नंबर A दिया है, और लेकिन उसमें हमने 3 लूप्स हैं, तो 3 लूप्स को हमने नीचे सॉल्व किया है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया है B, C और D। जो नीचे सॉल्व किया है उसमें मेन फिगर में B, C, D क्या है उसको हमने शो किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लूप से तो हमारा IA करंट हमेशा पॉजिटिव होगा। फिगर नंबर C में हमारा IB करंट हमेशा पॉजिटिव होगा। यह हमारा साइन कन्वेंशन है। हमें एक्चुअली नहीं पता कि एक्चुअल करंट क्या होगा। एक्चुअल करंट तब निकल के आएगा यदि IB नेगेटिव होगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। यदि IA नेगेटिव है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। यदि IA पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वो क्लॉकवाइज ही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 ओम जो रेजिस्टेंस है इन फिगर B में वो क्या है, वो बाउंड्री है बिटवीन 2 लूप्स। फिगर B में हम IA पॉजिटिव लेते हैं तो सारे IA पॉजिटिव होंगे, IB नेगेटिव होगा। फिगर नंबर C में IB पॉजिटिव होगा, बाकी IA और IC नेगेटिव होगा। अब फिगर नंबर C में ध्यान से देखिए, 5 ओम और 2 ओम दोनों बाउंड्री है। 2 ओम किसका बाउंड्री है, IB और IA में, तो उसमें IB पॉजिटिव होगा, IA नेगेटिव होगा। 2 ओम किसकी बाउंड्री है, IB और IC में, तो IB पॉजिटिव होगा, IC नेगेटिव होगा। फिगर D में 2 ओम एक बाउंड्री बनता है बिटवीन IB एंड IC में, तो हमारा IC पॉजिटिव होगा और IB नेगेटिव होगा। जो भी हम लूप लेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। करंट का डायरेक्शन हम प्लस माइनस की तरह जैसे शोन है हम उसको हम शो करेंगे। अदरवाइज दिया हुआ है कि नहीं, उसको आपको उल्टा लेना है, माइनस प्लस दिया होगा तो आपको उस तरह से लेना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना साइन कन्वेंशन इस तरह से हम फ्लो शो करेंगे प्लस माइनस। तो फिगर A को हमने स्टार्ट किया फिगर नंबर B से, और हमने KVL लगाया है। नीचे में मैंने लिखा है KVL फॉर B फिगर, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 -10, फिर 1 ओम में 1 IA प्लस 5, हमारा IA पॉजिटिव था, IA माइनस IB, उसको हम सॉल्व करेंगे तो यू गेट 6 IA माइनस 5 IB इक्वल टू 10। फिगर C में आप KVL C मैंने लगाया है, KVL फॉर लूप C स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ओम, IB हमारा पॉजिटिव होगा तो IA नेगेटिव है। 5 IB ऊपर में है, नीचे में 2 ओम में IB पॉजिटिव एंड IC नेगेटिव, सॉल्व करेंगे यू विल गेट 12 IB माइनस 5A माइनस 2 IC इक्वल टू 0। फिगर नंबर D को हम KVL D लगाएंगे जो मैंने लिखा है नीचे में, तो ट्वाइस IC माइनस IB, IC पॉजिटिव होगा, IB नेगेटिव होगा, प्लस 2 IC प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास KVL लगाने के तरीके हैं। एंटरिंग जो करंट जो हमारा साइन है उसको हम लोग साइन के हिसाब से हम लोग उसको प्लस माइनस हम डिनोट करते हैं। अब ये जो PPT है ये सुपर मैश के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करिए और पढ़िए।
वैसे मैंने जो लिखा हुआ है मैटर है वो मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ पहले और बाद में। तो गिवन फिगर में आप देखेंगे कि 2 लूप्स हैं, 2 मेश हैं, आईए और आईबी। अभी तक क्या था, फिगर ए में जो पहले हमने किया था उसमें रेजिस्टेंस था बाउंड्री में। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं बाउंड्री में, तो हम यहाँ पर केवीएल नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में समेशन ऑफ वोल्टेज 0 है, लेकिन यहाँ पर तो करंट सोर्स है। तो ऐसा तो है नहीं कि V इक्वल टू I हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर जो है आपके मैश नहीं लग पाएगा, IA नहीं लगा पाएंगे और IB नहीं लगा पाएंगे। तो हम एक बड़ा मैश लेंगे जिसको हम कहते हैं सुपर मैश। हम IA और IB दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। तरीका यह है इसमें कि हम IA और IB दोनों को हम कंबाइन कर देंगे और हम यहाँ पर फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। अभी इस फिगर में आपके पास 2 लूप है, IA और IB। इन 2 लूप में जो 2 लूप्स है इसमें सेंटर में इसके पहले वाले में रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं। रेजिस्टेंस था तो आपने केवीएल लगा लिया था क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है उसमें। अब यहाँ पर करंट है, करंट सोर्स है, तो यहाँ पर करंट सोर्स है, वोल्टेज ड्रॉप तो है, ऊपर है, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो करंट सोर्स है जो कि एम्पियर में है, तो यहाँ पर हमारा केवीएल नहीं लग पाएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जहां पर भी ब्रांच में बाउंड्री में 2 करंट के IA और IB बाउंड्री में जब भी करंट सोर्स होगा इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, तो या रेजिस्टेंस हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, उस केस में हम सुपर मैश लगाएंगे। हम IA को जैसे सॉल्व करते थे वैसे हम सॉल्व करेंगे, IB हम वैसे जैसे सॉल्व करते थे हम वैसे सॉल्व करेंगे। करना क्या है, सिर्फ बीच वाला जो ब्रांच है, जैसे कि एज्यूम कीजिए वो ब्रांच नहीं है, और आप आइए जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, जैसे आप ब्रांच है वहां पर और जैसे लिखते हैं वैसे से लिखिए आप। तो आइए लिखिए और IB लिखिए और बीच वाला जो ब्रांच को आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लाइन है, इन केस वी अप्लाई KVL फॉर लूप ए, लेफ्ट वाला लूप ए है। तो स्टार्टिंग लेफ्ट में आप देखिए -10 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर में +1I ए है, उसमें करंट क्या I है, और यहाँ पर नीचे में क्या है, यदि आप KVL लगाते हैं लूप ए में और तो नीचे में की तरफ जा रहा है वो करंट जो है वो ऑपोजिशन में, इसलिए -2 एम्पियर है। तो 2 V और 1 A नहीं हो सकता, तो समेशन V इक्वल टू 0। तो ये ग्रीन वाला पोजीशन जो है वो KVL नॉट एप्लीकेबल है। तो हम ब्लू पे आ जाइए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, KVL फॉर सुपर मैश लगा रहे हैं। हम जो डॉटेड है उसको हम मानेंगे, वो एक सुपर मैश बन गया है जो दोनों को कवर कर रहा है। स्टार्टिंग विद -10, लेफ्ट साइड से -10 +1IA +5IB +2IB इक्वल टू 0। लेफ्ट वाले ए को वजह से सॉल्व करते हैं वैसे IA तो सॉल्व कीजिए, राइट वाले को IB तो सॉल्व कीजिए, इक्वेशन निकालिए। एक और इक्वेशन बनेगा IB का और IA का, जो कि 2 एम्पियर में है। अब ये 2 अननोन है, IA IB, तो 2 इक्वेशन चाहिए होता है। दूसरा इक्वेशन जो है वो अब यहाँ पर ये देखिए, जो IB करंट है वो 2 एम्पियर के बराबर है, सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो हम यदि इन केस IA नहीं होता तो हम ये कह सकते थे कि IB इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, IB में अपोजिशन में है IA, तो हम 2 एम्पियर इज इक्वल टू IB माइनस IA लिखते हैं।